हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मेथड वैलिडेशन सीरीज चल रही है, आज का जो मेरा टॉपिक है एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी क्या होती है और एक्यूरेसी में कैसे एचपीएलसी पे इसको परफॉर्म किया जाते हैं, कितने इंजेक्शन लगते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एनालिस्ट के मन में। तो आज अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आई होप बहुत सारे जो आपके डाउट हैं या क्वेश्चन हैं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर कुछ भी अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप जरूर कमेंट करें। चलते हैं एक्यूरेसी को समझते हैं पहले कि एक्यूरेसी होती क्या है। एक्यूरेसी की डेफिनेशन समझते हैं। एक्यूरेसी डेफिनेशन होती है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट आर टू देयर ट्रू वैल्यू। यहाँ पे ट्रू वैल्यू थोड़ा समझना मुश्किल होता है कई बार। ट्रू वैल्यू का मतलब यहाँ पे होता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन कितना परसेंट, जो भी ट्रू वैल्यू है उसकी, वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब आपको जैसे ही आपको ये बताया जाए कि 20 ppm का कोई सॉल्यूशन बना है, या जो आपका टेबलेट है वो टेबलेट आपकी 100% की टेबलेट है। 100% मीन 100%, 100 उसका एवरेज वेट है और उसका 20 mg उसका लेवल क्लेम है। तो यहाँ पे आपको जो लेवल क्लेम है 20 mg, वो आपके लिए क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया कि हमने जो 20 टेबलेट 20% mg जो हमारा लेवल क्लेम है वो हमारे यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो गया। तो हम उसी ट्रू वैल्यू को निकालते हैं। आपने अगर जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है कि टैबलेट बनती है, टैबलेट में क्या होता है कि अगर 100 mg का टैबलेट का एवरेज वेट है और उसमें 20 mg अगर उसमें लेवल क्लेम है, तो 100 में से अगर 20 निकाल जाए तो 80 mg बचता है। 80 mg यहाँ पे क्या का प्लेसिबो रहता है। और वो प्लेसिबो जो एक्टिव है 20 mg, उसमें कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है, नहीं मतलब उसको रिकवरी होने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर हमने 20 mg उसमें एपीआई डाला है, एपीआई हो या डब्ल्यूएस यूज, वर्किंग स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं। अगर हमने एक वॉलमेट्रिक लिया है और वॉलमेट्रिक में हमने 80 mg प्लेसिबो लिया है और 20 mg हमने क्या लिया उसमें एक्टिव लिया है, या एक्टिव लोगे आप या फिर डब्ल्यूएस लोगे। तो जब हम उसे एक फाइनल डायल्यूशन बनाएंगे एसए की तरह कि भाई इतना जो हमारा वेट था, उस वेट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालेंगे, तो हम ये देखते हैं कि हमें जो रिकवरी है, हमने जो 20 mg हमने इसके अंदर फिल किया है, पुट किया है, वो 20% हमें रिकवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए एक्यूरेसी टेस्ट किया जाता है। एक्यूरेसी को समझने के लिए जैसे मैंने प्रिसिजन को बताया था वैसे मैं एक्यूरेसी को तो एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो एक्यूरेट और प्रिसाइज, यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूरेट क्यों है यहाँ क्योंकि ये जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू अगर आपस में आसपास आ रही है तो समझ लो वो एक्यूरेट होता है। प्रिसीजन का तो मैंने बताया था कि एक ही इंजेक्शन अगर बार बार एक ही पॉइंट पे आ रहा है तो, और उसका सेंटर ये अगर है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रिसाइज है, प्रिसीजन है वो। बट एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि एक साथ ही आ जाए, बट अगर आ रहे हैं तो आसपास आना चाहिए रिजल्ट। तो रिजल्ट की भी लिमिट रहती है, वो क्या क्या रहती है वो आपको जैसे जैसे वीडियो आगे तो आपको पता चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि सैंपल प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेसी के लिए बनते कैसे हैं, ये सवाल रहते हैं एनालिस्ट के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज वेट है किसी का 100 mg और उसका जो लेवल क्लेम है 20 mg है। तो जो 20 mg है या तो आप डब्ल्यूएस लेंगे या फिर एपीआई है, डिपेंड करता है कि आप एसओपी के अकॉर्डिंग, बट डब्ल्यूएस भी ले सकते हैं और एपीआई भी ले सकते हैं। और उसे 80 mg जो 100 mg की टैबलेट थी उसमें से 20 mg आपने निकाल दिया है जिससे लेवल क्लेम था। यहाँ पे ये 100% यूज करना प्योर वाला, इसलिए इसे डब्ल्यूएस या एपीआई यूज करते हैं। इसमें टैबलेट का कोई रोल नहीं होता है एक्यूरेसी के टाइम पे, या कैप्सूल हो। तो ये सिर्फ एक ड्रग प्रोडक्ट के लिए बनाई जा रही है एक्यूरेसी, एपीआई के लिए अलग है, लेकिन मैं अभी प्रोडक्ट के लिए बता रहा हूँ। और एपीआई आपने क्या एपीआई लिया एंड 80 mg आपने क्या प्लेसबो लिया। और जो भी ये 100 mg लिया है हमने, 100 mg हो गया टोटल, क्योंकि 20 mg है 100 mg। और उसके बाद हमें सपोज इसको लेके इसको जितना भी 100 mg लिया इसे लेके 50 करना है और फिर एक लेके 50 करना है, जो भी डाइल्यूशन होगी एज पर मेथड प्रिसीजन की, उसे हम 100% बना लेंगे। अगर 100% यानी अगर मेथड प्रिजन की तरह अगर उसका जो पीपीएम है वो 50% का बन रहा है, तो हमें ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन को भी हमें 50% का बनाना पड़ेगा। जब ये 50% का सॉल्यूशन ये वाला बन जाएगा एपीआई के प्लस प्लेसिबो के साथ, तो वो हमारे लिए अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और 100% अगर हो जाता है तो उसके बाद हमें 50%, 150% उसका निकालना पड़ता है, उस हिसाब से हमें डाइल्यूशन सेट करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे सपोज मुझे अभी 100% के मैंने 20 mg लेके 80 किया है, अगर मुझे 50% के लिए बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसे 10 mg लेके और यहाँ पे इसे जो ऐसे याद करना है इसको वैसे भी याद करके हमारे क्या बन जाएगी 10%। प्लेसिबो हो रहेगा, सॉरी यहाँ पे आधा नहीं करना है, प्लेसिबो को हाफ नहीं करना है, प्लेसिबो तो हो ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये थोड़ा बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है 20 की जगह क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप इसे कम कर सकते हो, 20 की जगह 10 करोगे तो आपका ये 50% होगा। अगर आपको इसी को अगर ज़्यादा बढ़ाना है, 100 करना है, तो इसको आप बढ़ा दोगे। तो ऐसे करके इसका हमें 10% जो सॉरी 50%, 100% और 150% हमें निकालना पड़ता है। अब ये अब समझते हैं कि एसए के केस में इसकी लिमिट क्या क्या होती है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है कि लिमिट क्या होती है। तो जो एसए है, एसए के केस में क्या से लगाता है, 50% सोल्यूशन लगाते हैं, 100% लगाते हैं और 150 लगाते हैं। और इसकी जो लिमिट होती है 98 से 102% होती है। 98 से 102% आना चाहिए रिकवरी, जैसे रिकवरी कहें या फिर एक्यूरेसी कहें। डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है 50
100 और 185 लगाए जाते हैं, बट इसकी जो लिमिट रहती है वो रहती है 95 से 105% के बीच आना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है डिसोल्यूशन केस में, 4 मोर इंटरवल। अब मोर इंटरवल का मतलब है यहाँ पे एसआर समझ लो, आपके एसआर टैबलेट है उसका जैसा रहता है कि 1 घंटे में 20 से 30 के बीच में रिकवरी होनी चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। तो ऐसे इन टाइप की जो भी डिसोल्यूशन प्रोफाइलिंग डिजो होती है, उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें लोअर अमाउंट से जाना पड़ता है, यानी मतलब आपको 10%, 25%, 50% और 100% रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक टैबलेट का 50% निकालेंगे तो हो सकता है कि जो इंटरवल हमारा 20 से 30 के बीच की लिमिट था तो कवर ना हो जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकवरी करने के लिए हमें और पीछे आना पड़ता है, यानी मतलब कम से कम अमाउंट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें 10 हो, 25 हो, 100 इस टाइप से लगाना पड़ता है। तो ये आपसे ये हमारा क्वेश्चन बनता है कई बार कि रिकवरी किस किस पे लगता है डिसोल्यूशन केस में। तो डिसोल्यूशन केस में आपसे भी नहीं बता सकते कि आप 50 और 100 और 150 लगते हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। और कि अगर आपका प्रोफाइलिंग भी जो है एसआर टैबलेट है तो उस केस में टैबलेट कैप्सूल है, उस केस में आपको और भी कम कंडीशन में आना पड़ेगा, 10% बना सकते हैं आप। अपनी एक्यूरेसी करने के लिए सिर्फ 5% भी कर सकते हो, 25%। तो जैसे जैसे एक्यूरेसी उसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका आरएस के लिए। आरएस के केस में कैसे लगता है, एलओक्यू लेवल लगता है। एलओक्यू लेवल निकालते कैसे, इसे मैं आगे बताऊंगा। अभी एक्यूरेसी पार्ट चलता है, आगे एलओडी एलओक्यू बीच निकलेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह समझेंगे, इसलिए आपको एलओक्यू ज़्यादा समझ नहीं आएगा अभी। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एलओक्यू लेवल पे भी लगता है। और उसके बाद 10%, 50% और 100%, ये किसका रहता है, ये लिमिट पे बात करती है। अगर आपकी जो लिमिट है वो 0.2% की है आरएस के केस में, तो उस 0.2 का जो 10% होगा, उस 10% पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी लगानी पड़ेगी। सेम वही प्रोसीजर होता है, 10% के साथ जो सोल्यूशन रहता है उसके साथ प्लेसबो को मिक्स किया जाता है। इसमें टैबलेट का कोई रोल नहीं होता है, इसमें एपीआई प्लस प्लेसबो का ही रोल होता है, और प्लेसबो से ही हमें एक्यूरेसी निकालनी पड़ती है। आपको 100% लगाना है या फिर 150 लगाना है, इसकी जो लिमिट रहती है वो कैसे आना चाहिए, 80 से 120% होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, ये लिमिटें पूछी जाती है। इनमें से अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करें उसको साथ साथ में, और समझें उस चीज़ को, क्योंकि ये जो एक्यूरेसी वाला पार्ट है ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें, क्योंकि लिमिटें याद करनी पड़ती है। बट कोई नहीं, आप अगर एक दो बार इसको रिवाइज करोगे तो आप जरूर समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, और एक्यूरेसी को अच्छी तरह से समझें। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी जो एसए होते हैं डिसोल्यूशन, उसके लिए कैसे बनाई जाती है बेस्ट टेबल। तो बेस्ट टेबल में जो सीक्वेंस होती है हमारी वो कैसे बनती है, ब्लैंक लगता है, एसएसटी लगेगी सब में, एसएसटी जो भी टेस्ट होगा एसएसटी तो लगेगी। उसके बाद स्टैंडर्ड के 5 लगते हैं। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि एक्यूरेसी जो होती है वो हमेसा ट्रिप्लिकेट में लगती है, मतलब उसका जो इंजेक्शन रहते हैं वो 3 में लगते हैं। जैसे हमने कहा कि एक्यूरेसी 50%, तो इसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 से लगता है। क्योंकि जो आईसीएस गाइडलाइन है उसमें ये चीजें मेंशन कर रखा है साफ साफ में कि आपको मिनिमम पहले तो 9 जो भी कंसंट्रेशन है वो 9 कंसंट्रेशन लेना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 50 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 इतना नहीं लगाना है आपको। इसके लिए कम से कम 9 कंसंट्रेशन होना जरूरी है। जैसे 3 ये हो गए, और 3 100 के हो गए, और 3 50 के हो गए, इससे कितना हो गया, ये पूरे 9 हो गए। तो ऐसे आपको लगाना है, और प्लस आपको जो भी इंजेक्शन आप लगा रहे हो उसकी आपको ट्रिप्लिकेट में लगाना है, यानी मतलब 50 का सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये आईसीएस गाइडलाइन में मेंशन है। आप जरूर आईसीएस Q2 को पढ़ें, जो मेथड वैलिडेशन के लिए आईसीएस Q2 मेथड वैलिडेशन के लिए, उसमें ये चीजें मेंशन कर रखी है कि आपको ट्रिप्लिकेट में लगाना है। और जो 9 कंसंट्रेशन है, 9 कंसंट्रेशन है, उस 9 कंसंट्रेशन से कम भी नहीं लगाने हैं। आप ज्यादा लगा सकते हो कोई दिक्कत, लेकिन आपको कम नहीं लगाने हैं। तो हम ये एक्यूरेसी की बात किसकी बात की थी हमने, एसए और डीजो केस। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर डीजो का वो जो प्रोफाइल मैंने बताई है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने 50 से स्टार्ट किया वहाँ पे आप 10 से स्टार्ट करें, 25 से स्टार्ट करें, जैसे भी आपकी एसओपी जो आप बना रहे हैं एसओपी के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मेरी जो अमाउंट है ये अमाउंट 10% के अंदर अंदर में आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे 10% यहाँ पे 10 कर दो। यहाँ पे 10% लगाना है आपको तो 10 कर दो, 20 करना है आपको तो 20 कर दो, जिससे भी आपको है। अब यहाँ लगता है आपको 10% में, तो आप यहाँ पे 10% के पहले लगाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 10% कर देता हूँ। उसके बाद आपको 20 लगाना है तो 20-25 लगाना है, तो ऐसे करके आप उस जो भी हमारी एक्यूरेसी उसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ आरएस के केस में। आरएस के केस में हमें क्या करना पड़ता है, सेम वही बेस्ट टेबल बनाएंगे तो ब्लैंक रहेंगे, एसएसटी रहेगी, स्टैंडर्ड रहेंगे, और एक्यूरेसी एलओक्यू लेवल पे। हाँ, जैसे मैं आपको पहले बताया कि एलओक्यू लेवल आपको शायद वो समझ में नहीं आएगा, बट मैं जैसे वीडियो आगे बनाऊंगा अभी एलओक्यू का और ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगी। बट अभी आप इतना ध्यान रखें कि एलओक्यू लेवल पे भी हमें एक्यूरेसी लगानी होती है। इसके लिए भी सेम वही है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग अलग नहीं बनाई, एक साथ ही बनाई। तो सीक्वेंस जैसे आपको पता है कैसे बनती है तो वैसे आपको बनाना है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ऐसे एक्यूरेसी 10% के लिए तो सेट 1, सेट 2, सेट 3। एक्यूरेसी 50 के लिए भी, 100 के लिए भी, और 150 यानी 150 के लिए भी। तो कैसे कैसे बनाना है आपको, तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे। आई होप आप एक्यूरेसी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आप भी, अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।